नाम अनिल भटनागर है और मैं पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और हिंदुस्तान में, मिडिल ईस्ट में और अमेरिका में मैं जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनकी वर्कशॉप्स करता हूँ। तो उनको मैं सिखाता रहा हूँ कि हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एंड हाउ टू make decisions, how to develop emotional intelligence and spiritual intelligence, how to improve productivity and things like that. और एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं स्टीफन कोवे, और स्टीफन कोवे 4-5 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन विश्व के सर्वोत्तम मैनेजमेंट गुरुज में उनका नाम आता है। मुझे बहुत सौभाग्य मिला जब उन्होंने मुझे अमेरिका में 2 पत्रिकाएं उनकी छपी थी, लीडरशिप एक्सीलेंस और पर्सनल एक्सीलेंस, उसमें लेख लिखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि मेरे जो लेख थे वो उनकी पत्रिका में प्रथम पृष्ठ पे लीड स्टोरी के रूप में पब्लिश हुए। और एशिया में उन्होंने मुझे बताया कि यू आर द फर्स्ट वन एंड परहैप्स अभी तक और कोई भी को उन्होंने पहले लीड स्टोरी में किया। लाइफ पॉजिटिव मैगजीन से मैं 1996 से जुड़ा रहा हूँ और इनकी जो लीड स्टोरीज हैं वो मैंने लिखी हैं। और मैं कवि हूँ, अब तो नहीं लिखता हूँ लेकिन पहले कभी लिखता था। एक पेंटर हूँ और मेरा रुचि है मेडिटेशन में, योगा में, प्राणायाम में। और पिछले 8-9 साल के अंदर मेरी रुचि थोड़ी सी शिफ्ट हो गई और मैं जो विश्व के सर्वोत्तम न्यूरो साइंटिस्ट हैं जो ब्रेन को स्टडी करते हैं उनसे मेरा वार्तालाप शुरू हुआ और मैं पिछले 10 साल से इस सब्जेक्ट को बहुत गहराई से पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और मैंने ये पाया कि अध्यात्म को हम मस्तिष्क को जब समझने लगते हैं तो अध्यात्म को और गहराई से समझने लगते हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं वो बहुत कुछ मस्तिष्क से होती हैं। एक आम आदमी जानता है कि मस्तिष्क परफेक्ट मशीन है, लेकिन वास्तव में ये केवल सर्वाइवल के लिए परफेक्ट है। और जितनी भी हमारे अंदर कमियां हैं, दिक्कतें हैं, वो भी मस्तिष्क से आ रही हैं, उसका एक इतिहास है। तो कैसे उनको पार करें? संजीव जी का आग्रह कि मैं बताऊं कि वेलनेस के बारे में मैं क्या समझता हूँ। वेलनेस एक रेलवे स्टेशन नहीं है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। वेलनेस एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में हम कहते हैं ऑलवेज स्ट्राइविंग बट नेवर अराइविंग। हर वक्त प्रयास होता रहे और हम कभी ये न सोचें कि हम पहुंच गए। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बार भगवान कृष्ण से राधा जी ने पूछा कि मैं आपकी बांसुरी से बहुत ईर्ष्या करती हूँ। बोली क्यों? बोले ये हम दोनों के बीच में आ जाती है, ये आपके होठों से हमेशा जुड़ी रहती है, आप मुझसे ज्यादा इसे प्राथमिकता देते हो, वो क्यों? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे उसको दिखाया बांसुरी को और बोले देखा इसके अंदर इसका कुछ भी नहीं, ये खोखली। जो व्यक्ति खोखला हो जाता है बांसुरी की तरह, उसमें ईश्वर का म्यूजिक बजने लगता है। कबीर बोलकर गए कि जहां पर हरि है वहां मैं नहीं, और जब मैं हूं वहां हरि नहीं।
तो जो सबसे बड़ी वेलनेस, अध्यात्म की वेलनेस है, वो ये है अपने को खोखला करना। और ये यात्रा जो है खोखला करने की, ये भूत से भूत तक है। भूत से भूत का मतलब क्या? भूत के दो अर्थ होते हैं, एक तो भूतकाल। अगर आप अपने अहंकार को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारा भूतकाल से बना हुआ। मैं ये हूं, मुझे ये अवार्ड मिला, मैं ये हूं, मैं। आपकी एक कहानी है, और कुछ तो कहानी है, कुछ आप अपने को सुनाते भी रहते हैं। कुछ लोग सुना देते हैं जिनको आप बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो ये अहंकार की शुरुआत मेमोरी से होती है। अगर आप आधे मिनट के लिए कहें कि मैं अपना इतिहास भूल रहा हूं, करके देखिए इसको प्रैक्टिकली, अभी करिए। भूल जाइए कि आपका नाम क्या है, कहां पैदा हुए, क्या पढ़े, क्या है। खोखले होने शुरू हो जाएंगे आप। दूसरा भूत कौन है? जो है दिखता नहीं। लोग कहते हैं वो दिख रहा, वो यहाँ घूम रहा है, प्लेटें टूट रही हैं, ये हो रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। तो मेरे गुरु थे, वो बोले कि सेवा करने से पहले भूत बनना सीखो। ऐसी सेवा करो कि किसी को नजर ना आए कि कौन कर गया। कहते मैं अपने टीचर के सारे कागज संभाल के रखता था, पेन लेता था, या कोई भी चीज होती थी। उनको मिलने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आया करते थे, और मैं बस पर्दे के पीछे खड़ा रहता था, उनकी आंखों को देखता रहता था। एक हिंदी में कविता है राणा प्रताप और चेतक, जो उनका घोड़ा था, उसके बारे में। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक फिर मुड़ जाता था। कहने का मतलब है वो चेतक जो था वो राणा की आंखों को समझता था। और ये बता रहे थे मुझे जो मेरे टीचर थे कि मैं भी चेतक था, गुरु की आंख देखता था, मुझे समझ में आ जाता था कि ये कह रहे हैं अब गैस के लिए चाय ले आओ, अब मेरे को स्टेपलर ला दो, पानी का गिलास ले आओ, मेरी डाक ले आओ। उनकी आंखों से ही समझ जाता था, और बस थोड़ी देर के लिए पर्दे से निकलता था, वहां रख के फिर अंतर्धान हो जाता था। तो भूत जो भूतकाल है, तो वहां से हम उसको डिसॉल्व करना शुरू करते हैं, और इतना डिसॉल्व करते हैं कि हम बांसुरी जैसा खोखला हो जाते हैं। ये यात्रा है, एक दिन की यात्रा नहीं। मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है, वहां पे सारा ज्ञान जाता है। गीता में 700 श्लोक हैं, आपने पढ़ लिए, रट लिए, कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। लेकिन जो हमारे एक्शंस आते हैं वो यहां से नहीं आते, वो यहां से आते हैं, जिसको हम परिएटल लोब कहते हैं, सर के ऊपर से आते हैं। और इन दोनों का रिश्ता वही होता है जो एक घर के अंदर ऐसे पति पत्नी जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, बस एक छत के नीचे रहते हैं। ये रिश्ता होता नहीं है, बनाना पड़ता है। इन दोनों के बीच में कोई सड़क नहीं है, जो आप जान गए और जो आप कर रहे हैं, इनके बीच में कोई सड़क नहीं। ये सड़क धागा भर धागा खुद बनानी पड़ती है। एक बार आप कुछ काम करते हैं, वो एक धागा बन जाता है, दूसरी बार रिपीट करते हैं, दूसरा, और ये सारी सड़क जो है इन धागों से बनी है। ज्ञान एक सबसे बड़ी रुकावट है अध्यात्म के लिए। ज्ञान आपने पाया और सोचने लगे कि मैं तो पहुंच गया। जो पौधे बढ़ते नहीं हैं वो सड़ने शुरू हो जाते हैं।
साइकिल पर आप पैडल मारना बंद कर दो तो गिर जाओगे, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जाओगे, गिर ही जाओगे। जो सत्य है वो ज्ञान नहीं है। मुझे कुछ अनुभव हुए और मैंने उन्हें अपने तक रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनको मैं शब्द नहीं दे सकता। ये तो व्यक्ति को खुद अनुभव होना चाहिए। कभी भी जब सत्य को हम ज्ञान के लेवल पे ले आते हैं तो वो सत्य नहीं रह जाता, वो एक इंटरप्रिटेशन हो जाती है। सत्य अनुभव करने की चीज है। ज्ञान केवल एक रुकावट बन सकती है सत्य के लिए। ज्ञान से हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते। पहुंचते कहां से? एक्शन से। एक्शन कहां से होता है? यहाँ से। रिएक्शन कहां से होता है? यहाँ से। ज्ञान एक मार्गदर्शक हो सकता है कि एक भूत की तरह में बताता रहे कि ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, और फिर वो बार बार वही एक्शन जब हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा स्वभाव। और सभी देश के लोगों का जब स्वभाव बदलता है वो क्या बन जाता है? संस्कृति। संस्कृति वो नहीं है जो रामायण में लिखी, जो पुराणों में लिखी, जो गीता में लिखी, वो संस्कृति नहीं है दोस्तों। वो एक हेरिटेज है। संस्कृति वो है जो हम आज हमारे स्वभाव में परिलक्षित हो रही है। किसी देश को महान बनाना है, उसकी संस्कृति को महान बनाना है, भूतकाल को नहीं, उसके वर्तमान को महान बनाना है। और उसकी संस्कृति को कैसे महान बनाएंगे? वेलनेस के जरिए। ऐसी आदतें डालना, ऐसा व्यवहार करना जिससे मेरी आदत, हर व्यक्ति की जो आदत है वो वेलनेस के अनुरूप हो जाए। और फिर जब सबकी हो जाती है तो संस्कृति बदल जाती है। वेलनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, वेलनेस आध्यात्मिक होती है, वेलनेस इमोशनल होती है, वेलनेस एनवायरमेंटल होती है कि हम एनवायरनमेंट के प्रति कितने सजग हैं और उसके लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एक्शन ओरिएंटेड होती है, इसमें हमेशा प्रयास चले रहते हैं और कभी हम ये नहीं कह सकते कि हम पहुंच गए। तो फिजिकल, मेंटल। मैं आज पूरे विश्व में अधिकतर लोगों को डिप्रेशन है, चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो। अंदर हीट है, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ये एक मानसिक रोग है, हिंसा, किसी भी तरह की हिंसा। और ये मेंटल फिटनेस क्या है कि हम सत्य का आलिंगन करें अपने को। जैसे एक पत्ता टूटता है डाल से, फिर वो डिसाइड नहीं करता कि वो पत्ता कहाँ जाएगा, वो तो हवा डिसाइड करती है कहाँ ले जाएगी। और वो हवा क्या है? सत्य। सत्य को रोकिए नहीं, बल्कि अपने को रोकिए, खुला छोड़ दीजिए। जहां सत्य ले जाना चाहे ले जाएगा, तैयार रहिए उसके लिए। कई बार जो लोग कहते हैं कि मैं ट्रुथ सीकर हूं, वो ट्रुथ सीकर नहीं होते हैं, वो बस एक वैलिडेशन सीकर होते हैं कि जो मैंने जान लिया सब उस पर मोहर लगा दे, हाँ ये सच है। लेकिन जो सत्य को खोज रहा होता है वो कहता है कि यदि सत्य मुझे जहन्नुम में भी ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल का मैंने बता ही दिया। बांसुरी, भूत से भूत की यात्रा, इमोशनल, गुस्सा ना करना, इतना प्रेम अंदर होना कि किसी के लिए जगह ना हो हेट्रेड की। एनवायरमेंटल, ऐसा कुछ ना खाऊं जिससे किसी की हिंसा होती हो, ऐसा कुछ ना बोलूं जिससे किसी का दिल दुखे। तो ये एनवायरमेंटली हम एक बॉम्ब पे खड़े हैं, कभी भी वो फट सकता है। रोज पहाड़ कट रहे हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है। तो हम कुछ इस तरह से जिए कि ऐसा लगे एनवायरनमेंट की सेवा कर रहे हैं।
तो ये एनवायरमेंटल फिटनेस हो गई, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, ये टोटल मिला के इसे हम वेलनेस कहते हैं। तो इसी के साथ आगे लूँगा आपसे। थैंक यू सो मच।